हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है? सब कुछ ऑल ओके है बच्चा? चलिए, तो बच्चा आपका चैप्टर क्या है? ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव विकार। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मस्त मजे में। कोई टेंशन? पेट में दर्द, सिर में दर्द, समस्या, कमर में दर्द, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़िया है सब कुछ। स्टार्ट करें? तो भाई कल की क्लास में क्वेश्चंस करके तुम्हें बिलीव हो गया? बोल तो देखो, मैं आपके और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन प्लान कर रही हूँ। देखो होता क्या है ना भाई, आप लोग ना थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखते हो, है ना। साइंस में कंटेंट तो भाई इतना है कि मैं अगर सेल चैप्टर को चाहूँ तो तुम्हें 10 दिन पढ़ाऊँ। मैं सही बता रही हूँ, मैं तुम्हें 10 दिन तक सिर्फ सेल चैप्टर पढ़ा सकती हूँ। इतना कंटेंट है भाई, लोग सेल में पीएचडी करते हैं। सोचो ना आप कितना कंटेंट होगा। बट जरूरी क्या होता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है। नया प्लेटफॉर्म होता है, हमें भी समय लगता है, तुम्हें भी समय लगता है, बहुत सारे टेक्निकल काम होते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। हर एक टीचर की इस समय कम से कम 2-2 3-3 मीटिंग्स हो रही होंगी, है ना। टेक्निकल टीम के साथ में अलग, दूसरी टीम के साथ में अलग, है ना। कोई वीडियो एडिट कर रहा है उसके साथ में अलग। तो बहुत सारे काम होते हैं, तो थोड़ा सा ना बस आप लोगों को पेशेंस रखना चाहिए था। मतलब देखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो प्लान पहले से ही सेट था कि भाई मैं एक काम करूंगी, मैं पहले थ्योरी पढ़ाती हूँ, फिर बीच बीच में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। कुछ चैप्टर्स में आपने देखा भी होगा कि मैं साथ में क्वेश्चंस भी लेके आई थी। बट फिर मुझे लगा कि यार अलग से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं। एक प्लानिंग ये भी थी कि पूरी बायोलॉजी जिस दिन कंप्लीट होगी फिर 2-3 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चंस के मिक्स। लेकिन उससे पहले ही तुम लोगों ने इतना मैसेज, इतना मेल वेल कर दिया है ना टीम को, कि उनको लग रहा है कि भाई मैडम बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ा रही है। मैं सही बता रही हूँ, है ना। एक बच्चा है टेलीग्राम पर, वो डेली मैसेज करता है, मैम आपको कुछ नहीं आता, मैम आपको कुछ नहीं आता, है ना। तो बताओ मैं उस बच्चे का क्या करूं, है ना। उसको ये दिख रहा है कि इस ग्रुप में 5,000 बच्चे ऐड है ना, और वो सारे हमारे पेड वाले बच्चे हैं, है ना। तो अगर उसको दिख रहा है कि ये 5,000 बच्चे इस ग्रुप में ऐड हैं और 5,000 में से बस तू अकेला है जो रोज मैसेज कर रहा है, एक ही कर रहा है, बाकी सब बच्चे खूब तारीफ कर रहे हैं, खूब उसको रिप्लाई भी कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा लगा हुआ है। बताओ ऐसे बच्चों का फिर क्या करें। तो बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखा करो। तो पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, ह्यूमन डिजीज एंड डिसऑर्डर सेम ही बात होती है आपकी। 3 दिन क्लासेस चलेंगी, 3 या 4 दिन, जितने भी दिन में ये क्लास तो कंप्लीट होगी थ्योरी, और फिर उसके बाद में मैं एक दिन आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। ओके, चलिए। तो ह्यूमन डिजीज की बच्चा आज आपकी पहली क्लास है। अब 3 दिन में हो 4 दिन में हो वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। देखो फिर हमारे टाइपिस्ट साहब ने गड़बड़ कर दी, ये फिर पतला पेन इन्होंने सेलेक्ट करके दे दिया है, और मैं कितनी बार बता चुकी हूँ इनको कि भैया ये गड़बड़ मत किया करो। चलिए, तो देखो बच्चा, यदि मैं आप लोगों को देखूं, ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग जो है बच्चा, आपके ह्यूमन डिजीज मानव रोग जो है बच्चा, ये 2 तरह के होते हैं। एक होती है जेनेटिक डिजीज और एक होती है बच्चा क्या, आपकी एक्वायर्ड डिजीज। मैम जेनेटिक डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज में क्या अंतर होता है? तो वंशाणु, आप लोग मुझे बताएंगे दिखाई दे रहा है नहीं? नहीं तो फिर मैं पीडीएफ में आपको पीडीएफ से पढ़ाऊंगी, ठीक है। जेनेटिक डिजीज यानी कि वंशानुगत बीमारी। तो अनुवांशिक रोग वो होते हैं जो बच्चे को माँ के पेट से ही मिलते हैं। अनुवांशिक रोग वो होते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पहले तो यही देखना पड़ेगा। अब दिखाई दे रहा है ये, या इसको चेंज करके थोड़ा मैं चेंज करूं, बताना। इस पीपीटी में पेन मोटा का वो नहीं होगा, गड़बड़ कर देते हैं ये टाइपिस्ट साहब, ऐसे गड़बड़ करते रहते हैं। चल जाए काम तो बताइए, नहीं तो फिर भाई मैं थोड़ा चेंज करती हूँ, फिर मैं पीडीएफ से पढ़ाती हूँ। बताओ एक बार, क्योंकि बार बार क्लास के बीच में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। मैं कर ही लेती हूँ, नहीं तो तुम्हें पता है क्या, जो बच्चे 10 मिनट बाद क्लास लेट ज्वाइन करते हैं ना, वो बड़ा डिस्टर्ब करते हैं फिर।
नहीं दिख तो रहा है बेटा, मुझे ही वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पढ़ाने में तो फिर ना बात नहीं बनेगी। मैं कर लेती हूँ, मुझे 1 सेकंड का ही टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को ना, है ना। मेरे को ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, 1 सेकंड का ही टाइम लगेगा बस मुझे। चलिए ठीक है, तो ये बच्चा आपके लिए बेटर रहेगा। अभी देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो ह्यूमन डिजीज की आज आपकी पहली क्लास है, शुरू करते हैं हम लोग। तो डिजीज जो है बच्चा, बीमारी जो है ये आपकी दो तरह की होती है, जेनेटिक डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज, यानी अनुवांशिक बीमारी या वंशानुगत बीमारी वो बीमारी होती है जो बच्चे को माँ के पेट से ही मिलती है। वो बीमारी जो बच्चे को जन्म से ही मिलती है, जन्म से ही मिलती है, ठीक है। तो जेनेटिक डिजीज कौन सी होती है? बाय बर्थ, इन अ चाइल्ड दैट कैरी ऑन बाय बर्थ, ठीक है। जो बच्चे को जन्म से ही प्राप्त होती हैं उन बीमारियों को जेनेटिक डिजीज बोलते हैं। क्या जेनेटिक डिजीज का हमारे पास कोई इलाज है? नहीं, इनका हमारे पास में कोई इलाज नहीं है, इनका हमारे पास में कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं होता है। अगर किसी बच्चे को कोई भी जेनेटिक डिजीज है, उस बच्चे को जिंदगी भर, उस बच्चे को उसी बीमारी के साथ जिंदगी भर रहना होता है। एक्वायर्ड डिजीज, जनित रोग। एक्वायर्ड डिजीज क्या होते हैं? जनित रोग, यानी जो हमने बाहर से लिए हैं। उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं, हमारा खाना पीना, सोना उठना बैठना जागना, है ना, पानी पीना, ज्यादा खाना खाना, गोलगप्पे खाना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, मच्छर ने खा लिया, कुत्ते ने खा लिया, बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं एक्वायर्ड डिजीज के, जनित रोग के, जो कि दो तरह के होते हैं आपके, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज संक्रमित रोग जो एक से दूसरे में फैलते हैं, वो बीमारी जो एक से दूसरे में फैलती है, ठीक है, उनको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज यानी संक्रमित रोग। और असंक्रमित रोग जो एक से दूसरे में नहीं फैलती, जो एक से दूसरे में नहीं फैलती। बिल्कुल ट्रिक के साथ में करेंगे भाई, किसी को टेंशन नहीं लेनी है, नहीं फैलती, ठीक है। उनको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। देखो एक टाइम था जब ये चैप्टर ना बहुत पीक पर रहा करता था, विटामिन हो गया, ह्यूमन डिजीज हो गया, भर भर के क्वेश्चन आए हैं यहां से ना। लेकिन अभी क्या है, 2022 से लेकर 2026 तक, इवन 2022 में तो मैं बोलूंगी आए हैं, लेकिन 23, 24 और 25 और 26 में जितने भी अभी तक आपके पेपर हुए हैं, इन चैप्टर्स की वेटेज कम हो गई है ना। मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स में भी थोड़ी सी वेटेज कम हो गई है। एक ऐसा रेशियो समझो कि अगर पहले किसी में 25 नंबर की साइंस आ रही है तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको ह्यूमन डिजीज के मिलते थे, अभी वो क्वेश्चन घटकर 1 हो गया है या 2 हो गया है। मैंने ऐसे भी सेट देखे हैं जहां मैंने 7-7 क्वेश्चन ह्यूमन डिजीज से देखे हैं, एक एक चैप्टर से, है ना। तो बहुत डिटेल में तो पढ़ाऊंगी मैं आपको, डिटेल में ही, उतने ही डिटेल में पढ़ाऊंगी जितनी पहले पढ़ाती थी, क्योंकि नॉलेज पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर मोस्ट बच्चा आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, हम टाइपिस्ट साहब का बताओ क्या कर दिया इसने, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलो ठीक है। सबसे पहले क्या बच्चा, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं, संक्रमित रोग क्या होते हैं, और किस किस के कारण से आपके संक्रमित रोग फैलते हैं। तो ये जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, यानी जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव
कारण बनते हैं, ये सूक्ष्म जीव बच्चा आपके कारण बनते हैं। किसका कारण बनते हैं मैम? इन बीमारियों को फैलने का। माइक्रोब्स जो है, जो सूक्ष्म जीव है बच्चा, वो आपके कारण बनते हैं इन्फेक्शियस डिजीज का, यानी संक्रमित रोग का। माइक्रोब्स जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस। ये मेन 4 आपके एग्जाम में है, आपके सिलेबस में है, जो हमें पढ़ने हैं कि वायरस से कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से और फंगस से कौन कौन सी बच्चा आपकी बीमारियां होती हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग हम लोग याद करेंगे। सबसे पहले लिखिए आप लोग ट्रिक आप लोग लिखेंगे कि इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक है पंडित, थोड़ा नीचे करती हूं नहीं तो ऊपर आएगी, नीचे जगह नहीं बचेगी। पंडित टी का न्यू है, पंडित का टी का न्यू है, पर GST है। ठीक है, याद रहेगी ट्रिक कि पंडित का टी का न्यू तो है पर उस पर GST बहुत है। अब चलिए, ये ट्रिक से बच्चा आपका क्या क्या यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां हैं जो किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। पंडित यानी कि प्लेग किसके कारण होने वाली बीमारी है मैम? बैक्टीरिया के कारण। दूसरी बीमारी है डिप्थीरिया, ये भी किसके कारण होती है आपकी? किसके कारण होती है मैम? बैक्टीरिया के कारण। टी यानी कि आपका टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से। काली खांसी यानी वूपिंग कफ, अगला टी टिटनेस, किससे होता है? बैक्टीरिया से। ये वाला का कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, किससे होता है? बैक्टीरिया से। न्यू यानी न्यूमोनिया, ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। यानी हैजा, पर जो है बच्चा ये आपका साइलेंट है। जी बच्चा आपका गोनेरिया, एस सिफिलिस, आज बैक्टीरिया वाली बीमारी हो जाए बड़ी बात है आपकी। ठीक है, फिर आपके 2 टी हो गए, टीबी हो गया, टिटनेस हो गया, टाइफाइड, ये क्या बचा आपका? टाइफाइड, और ये वाला है जो है ये यहाँ पर आपका साइलेंट है। ये सिर्फ मैंने आपके ट्रिक बनाने के लिए यूज किए हैं। तो पंडित का टीका न्यू है पर GST है, यानी प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, टिटनेस, निमोनिया, इसके अलावा काली खांसी, हैजा, गोनेरिया, सिफिलिस एंड टाइफाइड, ये सब किसके कारण होने वाली बीमारी है? ये बच्चा आपकी किसके कारण होने वाली बीमारी है मैम? बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। आप सबको पता होगा, फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर का, टी है डी का। ठीक है, तो भाई ये सब क्या है बच्चा? आपकी फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से होती है और कौन सी बीमारी इनमें से बैक्टीरिया की होती है। ठीक है, कौन सी बीमारी इनमें से वायरस की होती है और कौन सी बीमारी इनमें से बैक्टीरिया की होती है। समझे? ठीक है, तो टाइफाइड, निमोनिया, सिफिलिस, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, हैजा यानी टिटनेस, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग एंड डिप्थीरिया, ये सब किससे? बैक्टीरिया के कारण होने वाली आपकी बीमारी है। अब एक एक बीमारी को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि किसी भी बीमारी के फैलने का कारण क्या होता है? किसी भी बीमारी के फैलने का कारण क्या होता है? तो मैम, बीमारी के फैलने का कारण 2 कारण होते हैं। एक होता है पैथोजन यानी कि रोगजनक, और दूसरा होता है वेक्टर यानी कि वाहक। पैथोजन क्या होते हैं? जितने भी ये माइक्रोब्स है ना, जितने भी माइक्रोब्स हैं, ये जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, आपका ये फंगस हो गया, ये जितने भी बच्चे आपके हैं एक्सेट्रा, ये सब आपके उस बीमारी का कारण है जिसके कारण आप बीमार होने वाले हो। और वेक्टर क्या है? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, है ना, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये बीमारी का कारण नहीं है,
ये वाहक है ना, मुर्गा, मुर्गी, है ना, ये सब आपके क्या है, बीमारी का कारण है, यानी कि वाहक है। और मच्छर, ये सब उन वायरस और बैक्टीरिया को हम तक पहुंचाने का साधन होते हैं। तो किसी भी बीमारी को फैलने के दो कारण होते हैं, एक पैथोजन, रोगजनक, जिसके कारण वो बीमारी हुई है, और एक जो उसके वेक्टर हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मुर्गी, ये सब कुछ। ठीक है मैम, मैंने अभी लिया है बैच, मुझे पिछली क्लास करनी है या लाइव क्लास? बेटा लाइव क्लास स्टार्ट कर दो साहिल, क्योंकि इस चैप्टर का कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे विटामिन का कहीं से कोई कनेक्शन नहीं था। वो जो कनेक्टेड चैप्टर थे वो आपके सेल से लेकर कौन से वाले रहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम तक। फिर ये आपका सेकेंड पार्ट अलग शुरू होता है, विटामिन वाला, डिजीज वाला, ये अलग शुरू होता है ना। एक बच्चा कह रहा है मैम हिंदी में पढ़ाओ। अब बताओ चंद्रदेव का क्या किया जाए, हिंदी में नहीं पढ़ा रही हूं मैं आपको, है ना। और यही बच्चे होंगे जो टेलीग्राम पर जाकर मैसेज करेंगे, चंद्रदेव भैया काहे परेशान हो रहे हो, है ना, काहे परेशान हो रहे हो, इस भाषा को हिंदी ही बोले हैं, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइफाइड, है ना। टाइफाइड जो है बच्चा, टाइफाइड आपकी बेसिकली एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और किस बैक्टीरिया से, यानी क्या पैथोजन है इसका, किस बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है। मैम कहाँ पाया जाता है ये बैक्टीरिया, अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो कैसे बचे? ये पाया जाता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर में, दूषित जल और पानी के अंदर ये बैक्टीरिया आपका पाया जाता है। तो सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के अंदर पाया जाता है। इस बुखार को हम एंट्रिक फीवर या मियादी बुखार भी कहते हैं, मियादी बुखार भी इसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक समय के बाद रिपीट होगा। पहली बात तो एक बार हो गया तो 15 दिन तक तो बहुत बुरा तोड़ेगा आपकी बॉडी को, एक एक महीना तक लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं। फिर एक महीने बाद तुम्हें लगेगा अच्छा थोड़ा ठीक है, बुखार नहीं आ रहा लेकिन शरीर में दर्द है, आप काम करना शुरू करोगे, आपको फिर आएगा एक हफ्ते बाद, फिर लगेगा 3-4 दिन ठीक है, फिर आएगा एक हफ्ते बाद। तो ये बार बार रिपीट होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है और हर साल ऐसा हो रहा है या हर दूसरे तीसरे साल में ऐसा हो रहा है, मतलब आपको एक बार से ज्यादा टाइफाइड आया है, 2 बार 3 बार, तो टाइफाइड की वैक्सीन होती है। आप जाइए किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां बात कीजिए, बच्चों को जो वैक्सीन लगाते हैं वो भी आपको वैक्सीन लगा देंगे। ठीक है, तो टाइफाइड की वैक्सीन बच्चा आप लोग लगवा लीजिए, है ना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। अब खतरनाक कैसे है? ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कहाँ पाया जाता है? गोलगप्पे खाते हो कि नहीं खाते हो? तुम सब लोग बच्चा जो है गोलगप्पे जरूर खाते होंगे डेफिनेटली। कितने लोग हैं जो गोलगप्पे वाले की सफाई देखते हैं? कोई नहीं देखता, मैं देखती हूँ, है ना, क्योंकि भाई मुझे 4 बार टाइफाइड हो चुका है और 4 बार के बाद वैक्सीन लगवाई थी, एंड भैया टच वुड आज तक आपका दोबारा नहीं हुआ है ना। तो बेसिकली क्या है आपका कि भाई जो आपका टाइफाइड है वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर में, हम लोगों को आजकल इतना बाहर का खाना खाने की आदत हो गई है, हम साफ सफाई कुछ नहीं देखते हैं, है ना। तो अगर कोई भी चीज जिसको बहुत सारे लोगों ने टच कर दिया, चाहे सलाद है चाहे फ्रूट है ना, फल वाले को हम बाहर से खाते हैं आजकल, फ्रूट चाट भी, वो ऐसे करके बम पे करके हाथ पूछ रहा है, फिर कट 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 करके तुमके हाँ जी लो जी मसाला डाल के मैंने दे दिया, उसमें दुनिया भर का साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया भरा पड़ा है उसमें, ये समझ लो। गोलगप्पे वाला पानी ऐसे अपना वो तुम्हें दे रहा है गोलगप्पा निकाल के, फिर ऐसे बम से अपने हाथ पूछ रहा है, फिर यहाँ ऐसे हाथ पूछ रहा है, अपनी कमर पे हाथ पूछ रहा है, अपने गर्दन का पसीना पूछ रहा है, और उसी हाथ से तुम्हें खिला रहा है ना, और तुम वो खा के भी आ रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत स्वाद बहुत स्वाद। गोलगप्पे वाले की तो मैं आपको एक पहचान बता देती हूँ, अगर तुमको लाल रंग वाली जो चटनी होती है ना, वो ऑरेंज से कलर वाली जो चटनी दिखाई देती है, तो समझ लो कंटेमिनेटेड है ही। जो अच्छे गोलगप्पे वाले होते हैं, जो कवर्ड करके रखते हैं अपनी सारी की सारी ठेली को भी, है ना, वो कभी भी वो लाल रंग की नहीं, वो गुड़ और इमली की चटनी रखेंगे। थोड़ा महंगा आपको जरूर देंगे वो सफाई की वजह से, लेकिन वो अच्छी चीजें रखते हैं। वो जो लाल रंग होता है वो होता है कलर, उसमें रंग घोल के, पानी में आटा घोल के और थोड़ा सा अमचूर मिला के आपको खिला रहे होते हैं। पता है वो लाल रंग की चटनी कैसे बनती है? इमली और गुड़ नहीं होता, वो पता क्या करते हैं, एक ऑरेंज कलर का कलर आता है, उसको पानी में घोल लिया, थोड़ा सा आटा मिलाया और आटे में मिला दिया अमचूर, तो वो खट्टा हो गया आपका, और बस वही आपको घोल के वो खिला रहे होते हैं, है ना। तो ये पहचान होती है छोटी सी। दूसरा, जितने भी गोलगप्पे वाले और ये जितने भी स्ट्रीट फूड वाले लोग होते हैं ना, ये कोई भी
फिल्टर पानी यूज नहीं करते हैं, ये सब टैप वाटर यूज करते हैं। और इंडिया में टैप वाटर हाई लेवल पर कंटेमिनेटेड है। रीजन बताऊं क्यों? ये हमारी पानी की पाइपलाइन जा रही है और ये हमारी सीवर की पाइपलाइन जा रही है। सीवर मतलब आपके घर से जो सूसू पोटी जा रहा है वो इधर जा रहा है, और आपके घर में जो पानी आ रहा है वो इस पाइप से आ रहा है। अगर बाई चांस इनमें से कोई भी पाइप आपका फूट जाता है ना, कोई भी एक पाइप लीक हो गया कहीं पर भी कैसे भी करके, तो अब आपके घर में कंटेमिनेटेड पानी भर भर कर आ रहा है। हालांकि इस चीज को अब काफी हद तक ठीक किया गया है पिछले 5-6 साल में, बट अंदर घुस के कौन ही देख रहा है कि किस पाइपलाइन में क्या हो रहा है। अंदर तो सब मिक्स चल रहा होगा। तो इसीलिए हम सबके घरों में फिल्टर लगे होते हैं, आरओ लगे होते हैं, जिससे कि ताकि पीने का पानी हमारे पास तक शुद्ध आए। टैप वाटर इंडिया में नहीं पीना है आपको, कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो, स्पेशली अगर आप किसी शहरी इलाके में आए हैं, दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर, मुंबई, और वहां टैप वाटर पर लिखा भी हो ना ये पीने का पानी है, उसको मत पीना, क्योंकि वो हाई लेवल पर कंटेमिनेटेड है। हाँ, कहीं फिल्टर लगा हो, किसी ने मटके में भर के अपने घर के बाहर पानी रखा हो, आप वो पी लेना, है ना। तो ये बहुत हाई लेवल के हैं, बीमार कर देंगे आपको, दुनिया भर के बैक्टीरिया इनमें भरे होते हैं। कैसे पता लगता है मैम हमको टाइफाइड है? किसी भी बीमारी का पता लगाने का एक ही तरीका होता है, आप अपना ब्लड का सैंपल देके आएंगे। आप अपना ब्लड देके आए, आपके सैंपल में पता है क्या चेक किया जाता है? वो प्लाज्मा के अंदर चेक करते हैं एंटीबॉडीज, है ना। ये बैक्टीरिया तो उनको बाद में दिखेगा, पहले दिखेंगी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज। तो एक एंटीबॉडी तो देखो हमारी बॉडी में फिक्स है, जो मैं आपको ब्लड में पढ़ा चुकी हूं कि मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो मेरे अंदर बी टाइप की एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ एंटीबॉडीज दिखाई दी जो कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बनी है, हमारी बॉडी में नेचुरल प्रोसेस होता है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करेगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करती है ना, वो नेचुरल है हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर आपके ब्लड के अंदर ये इसके खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडीज मिल गई तो डॉक्टर बोल देंगे आपको टाइफाइड है, आपको टाइफाइड है। वैक्सीन से नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं होता बेटा वैक्सीन से, बस वैक्सीन ये करेगी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बढ़ा देगी। तो किस टेस्ट से हमको टाइफाइड का पता लगता है? आप आंसर लगाओगे, विडाल टेस्ट होता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये आपका क्या हुआ है बच्चा, आपको टाइफाइड हुआ है। तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से बचना है, क्योंकि एक बार अगर टाइफाइड हुआ तो रिपीटेडली होगा। इस बुखार की खासियत है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा तोड़ के रख देता। अब आपने अब तक सुना होगा ना बहुत बार कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, रीजन यही है। 4 बार आपका मतलब एक बार ऑल्टरनेट आया था और 3 साल लगातार आया था, और पर्टिकुलर सीजन में आता था, है ना, पर्टिकुलर सीजन में आता था कि भाई, और जबकि मैं बाहर का खाना ज्यादा भी नहीं खाती हूँ, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा बहुत भी हर किसी की बॉडी की इम्यूनिटी होती है ना। तो अगर थोड़ा बहुत भी कभी खा लिया, पर्टिकुलर मैं आपको टाइम बता देती हूँ, जून से लेकर सितंबर वाला, ये जून से लेकर सितंबर वाला जो टाइम होता है ना, इसमें हर एक माइक्रोब हाई लेवल पर खुद को रिप्रोड्यूस करता है। पीक टाइम होता है इनका, पीक टाइम होता है इनका हमें बीमार करने वाला। बस उस टाइम पे कुछ बाहर से खाया होगा, कहीं बाहर गए, मार्केट गए, कुछ खाया है और ये बैक्टीरिया बॉडी में आ गया है। तो वैक्सीन लगवानी है आपको यदि आपको ये दिक्कत है ना। वैक्सीन का नाम देखो मेरे को भी नहीं पता है, वो डॉक्टर को ही पता होता है, अलग अलग नाम होते हैं सारी वैक्सीन के। तो भाई इस बीमारी से बच के रहना है, और जानलेवा है। अगर आपका ये बैक्टीरिया आपके ब्रेन तक पहुंच गया, हिट कर दिया उसने, तो फिर तो भाई फिर नहीं बचा सकते हम इंसान को, है ना। फिर वो दिमागी बुखार वाला आपका रूप ले लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बीमारी है कोलेरा यानी हैजा। ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। विब्रियो कोलेरा नाम का बैक्टीरिया है। अगर आपसे पूछा जाए किस बैक्टीरिया से बच्चा ये बीमारी होती है, तो आप आंसर लगाएंगे कि विब्रियो कोलेरा नाम का बैक्टीरिया है। इसके सोर्सेस क्या है, यानी कहां किसके कारण ये होता है, तो वेक्टर क्या है, वाहक क्या है इसका, तो वाहक वही है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। एक और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं, आपको जब बहुत ज्यादा पसीना आया हो, है ना, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही हो, ना तो चाय पीनी है, ना कॉफी पीनी है, ना कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कुछ खाना नहीं खाना है, जब आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही हो। जैसे बहुत बार ऐसा होता है हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पसीने से बिल्कुल हालत खराब हो रही है और हम आते ही पानी पी लेते हैं, वो आपको नहीं करना है। आप पहले थोड़ा सा पसीने को सूखने दीजिए, बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए,
थोड़ा बॉडी को शांत होने दीजिए, फिर पानी पीजिए, चाय पीजिए या कुछ भी खाइए। वो जो बहुत ज्यादा हीट वाली कंडीशन में हम अपनी बॉडी में कुछ भी बाहर से डालते हैं वो भी उल्टी का कारण बनता है ना, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी इतनी हीट प्रोड्यूस कर रही है, वो ऑलरेडी अपनी बॉडी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। आपने उस पर कुछ खाना अगर अंदर से डाल दिया है तो बॉडी के लिए वो एक्स्ट्रा है, तो वो बॉडी क्या बोलेगी, भाई बाहर निकालो, मैं ऑलरेडी बहुत वर्किंग कंडीशन में हूं, मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकती, बाहर निकाल देगी। बहुत बार आपने फील किया होगा ऐसा कि आप गर्मी में से आए, पानी पी लिया और फिर आपको उल्टी हो गई, है ना। तो रीजन पता लगा आपको क्यों होती है वो उल्टी। नेक्स्ट आपकी जो बीमारी है वो है निमोनिया। अगली बीमारी कौन सी है, निमोनिया। अब निमोनिया हमें लगता है कि एक तो सिर्फ बच्चों को होता है, ये पूरी तरह से गलत है। दूसरा हमें लगता है कि निमोनिया ठंड से होता है, ये भी गलत है। ना निमोनिया ठंड से होता है, ना ही निमोनिया ये है कि आपको सिर्फ बच्चों को होता है। डिटेल में इस बीमारी को पढ़ते हैं। निमोनिया जो है बच्चा, ये किसके कारण होता है, यानी किस बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो बैक्टीरिया का नाम है आपका स्ट्रेप्टोकोकस एंड डिप्लोकोकस। ये दो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस एंड डिप्लोकोकस नाम के दो बैक्टीरिया है जिनके कारण आपको निमोनिया होगा। निमोनिया बूढ़े लोगों को भी हो सकता है, निमोनिया बूढ़े लोगों को भी हो सकता है, ठीक है। बूढ़े लोगों को, बच्चों को होता है, प्रेग्नेंट लेडीज को हो सकता है। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीन लगवाई जाती है प्रेगनेंसी के समय पे। प्रेग्नेंट लेडीज का ध्यान रखना शुरू करो, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, है ना। बच्चों को और क्या, गर्भवती महिलाओं को भी हो सकता है। अब देखो ये जो तीनों बच्चा मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, ये तीनों ही ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। इन तीनों की इम्यूनिटी जो होती है बच्चा, वो बहुत ही लो होती है, बहुत ही लो इम्यूनिटी इनकी होती है, जिसके कारण ये बैक्टीरिया इनको इजीली अटैक करते हैं। मैम हमने तो यही देखा है, बच्चे को ना एसी में सुला दिया, निमोनिया हो गया। एसी में सुलाने से निमोनिया नहीं होने वाला। आप एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रखिए और उसमें बच्चे को सुला दीजिए, बच्चे को सुला दीजिए, जिसमें आपकी और जो उसकी माँ है उसको भी सुला दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, ना माँ को कुछ होगा ना बच्चे को कुछ होगा। ये बहुत सही टेम्परेचर होता है दोनों के लिए, है ना। इससे कम रखोगे तो थोड़ी दिक्कत है। अब मैम फिर निमोनिया कैसे हुआ, छोटा बच्चा घर में आया, ऐसा तो है नहीं आपने एक एक चीज की सफाई की है, आपने सारा सेफ, विंडो, हर चीज की क्लीनिंग की है, नहीं होता ना। इवन कपड़े भी नहीं करते हैं। सबसे पहले तो जब छोटा बच्चा घर में आए ना, इवन जो पुराने लोग हैं ना, जो पुरानी लेडीज होती हैं, वो तो क्या करती हैं, जैसे हमारी एक अम्मा थी जो मैंने आपको पहले बताया था गांव में, तो वो बोलती है हम तो बोरी लगाते थे, बोरी जो खल भर के आती है ना, गाय भैंस के लिए चारा भर के आता है, जिसमें हमारे यहाँ उसको खल बोलते हैं, है ना, उसको वो लगा देती थी नीचे, फिर उसके ऊपर कपड़ा डालती थी। तो डायपर तो होते नहीं थे, तो बच्चा रात भर सूसू करता था तो वो नीचे निकलता रहता था या वो बोरी सोख लेती थी, है ना। तो वो बता रही थी कि हम तो बच्चे को दिन में भी ऐसे लगा देते थे, मतलब स्किन पे लगा देते थे। अब स्किन पर लगाते थे तो रैशेज हो जाते थे, फुंसियां हो जाती थी, इलाज फिर कोई करता नहीं था, ज्यादा कोई बच्चा बीमार हो गया तो मर भी जाते थे, है ना। उनके लिए क्या था कि भाई 6, 7, 8 बच्चे पैदा करने होते थे, तो इतना कोई बहुत ज्यादा उनको वो होता भी नहीं था। अच्छा ठीक है, जैसे आज भी वो बात करती है ना, हाँ इसके 2 बालक मर गए, ऐसे करके हमारी जान निकल जाती है। भाई वो इतने आराम से 2 बालक मर गए, मतलब कहने का मतलब क्या है, भाई बच्चा है वो, तो उनका माइंड सेट ही अलग है ना, बहुत अलग है हमसे उनका माइंड सेट। शायद वो जनरेशन, शायद वो टाइम ऐसा ही रहा होगा, आई डोंट नो, मैं तो उस टाइम पे नहीं थी, बट हाँ वो काफी सारी चीजें आपकी अलग है। अब होता क्या है, वो चीजें नहीं करनी है। छोटा बच्चा घर में आए, पहले तो जिस रूम में आप बच्चे को लेके आ रहे हो उसको पूरे को क्लीन कीजिए, सब कुछ विंडो उसका जितना हो सके क्लीनिंग कीजिए। पेंट नहीं कराना है, क्योंकि पेंट में एलर्जेटिक कंपाउंड होते हैं बहुत सारे जो उसको दिक्कत कर सकते हैं। पेंट अगर कराना है तो 1-1.5 महीना पहले कराइए, बच्चा के पैदा होने से, तुरंत नहीं कराना होता है, उससे बच्चे को एलर्जी हो सकती है और माँ को भी हो सकती है। सफाई कीजिए, बेडशीट बहुत क्लीन रखनी है। बच्चा जहां पर आप उसको, जो उसके पोतड़े होते हैं या जो कपड़ा आप यूज कर रहे हो, कच्छी यूज कर रहे हो, कुछ भी, वो बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये गंदगी में पाया जाएगा। जैसे कूलर चलाया आपने, है ना, पिछले साल की घास थी, आपने उसी में पानी डाला, घास को साफ नहीं किया और कूलर चला दिया। अब वो पिछले साल आपका 6 महीने कूलर बंद रहा है, उसमें दुनिया भर की धूल, मिट्टी, वायरस, बैक्टीरिया ऑलरेडी है। आपने उसको पानी दे दिया, पानी दे दिया मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया, आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, और जैसे ही टेम्परेचर कम करा तो ये आपके जो वहां पर ऑलरेडी थे
जो रिप्रोड्यूस करने वाले थे ये उन्होंने अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लिया। वही हवा नाक के जरिए, मुंह के जरिए हम सबके पास जाएगी, बच्चे के पास जाएगी, जच्चा के पास में जाएगी, और फिर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाएगा जो हमें बीमार करेगा, है ना। तो ये कूलर और एसी से बीमार नहीं हो रहे हैं, हम किससे बीमार हो रहे हैं मैम? हम लोग बीमार हो रहे हैं किससे? जो उसमें बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। जो उसमें क्या पाए जा रहे हैं बच्चा? आपके बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। तो मैं पूरा लिख देती हूं कि एसी में और जो आपका कूलर होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा के जरिए नाक, मुंह के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे शरीर में जाते हैं, जिससे हमें निमोनिया होता है, जिससे हमें निमोनिया होता है। ठीक है, तो ठंड से निमोनिया नहीं होता, ठंड से निमोनिया नहीं होता। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर ठंड से निमोनिया नहीं होता, अगर ठंड से निमोनिया होता ना बेटा, तो एक बात बताओ, जम्मू एंड कश्मीर में इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेह लद्दाख में हो रहे हैं, है ना, कितने सारे बच्चा आपके लोग पैदा होते हैं, इवन उनको बीमारी होती नहीं है। आप ठंडी वाली जगह वाले लोगों को देखना, मैंने बोला था ना डिजीज में डिटेल में पढ़ेंगे, ठंडी वाली जगह वाले लोग बीमार नहीं होते हैं, उनको बीमारियां नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उतने लो टेम्परेचर पर ये वायरस बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इनके लिए बढ़िया टेम्परेचर मैं आपको बताऊं, सबसे बढ़िया टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस बहुत बढ़िया टेम्परेचर होता है किसी भी वायरस के लिए, किसी भी बैक्टीरिया के लिए। जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो सबसे ज्यादा खुद को फर्टाइल कर सकते हैं 25 से लेकर 35 के बीच में। इससे ज्यादा है नहीं सर्वाइव करेंगे, कम है नहीं सर्वाइव करेंगे। कुछ होते हैं जो 20 तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे सैल्मोनेला टाइफी जो है ये माइनस में भी आपका खुद को सर्वाइव कर लेता है ना। तो वो बहुत 2-4 आपके रेयर है और वो अलग तरह का फिर आपका सैल्मोनेला टाइफी देखा जाता है। तो ये ठंड से नहीं होती है बीमारी। वायरस बैक्टीरिया छोटे बच्चे को 15 दिन के लिए 1 या 2 हाथों में रखिए माँ के पास, और एक जो उसका हेल्पर है, वो चाहे उसकी मम्मी है, आपकी मम्मी है, बहन है, जो भी है, 2 से ज्यादा हाथों में 15 दिन तक बच्चे को मत दीजिए। जिसको जो बोलना है, जो सुनाना है सुना लीजिए। वो बच्चा अब तक माँ के पेट में था, उसको पता भी नहीं है बाहर की दुनिया के बारे में, उसको तो हवा का भी नहीं पता कि हवा भी कुछ होता है, क्योंकि वो तो एमनियोटिक फ्लूइड में था ना। आप उसको ये इसको ले इसको ले उसको ले ऐसे कर रहे हो, वो चीज गलत होती है। छोटे बच्चे को किस नहीं करना है, हम जैसे करते हैं ना ऐसे करते हैं ना, नहीं करना है छोटे बच्चे को किस, वो बहुत गलत चीज है। हमारी पूरी बॉडी पर दुनिया भर के वायरस बैक्टीरिया है जिसके बारे में हमारी बॉडी को पता है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज है, वो लड़ती है हर रोज लड़ती है। इस हवा में ना जाने कितने वायरस और बैक्टीरिया है जो मेरे साथ अभी मेरी बॉडी में जा रहे हैं, आपके भी बॉडी में जा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में, क्योंकि हमें पैदा हुए बहुत समय हो गया है, हमारी बॉडी में लड़ने की क्षमता है, हर रोज लड़ रही है, हर समय फाइट हो रही है। जो बच्चा माँ के पेट से आया है उसको किसी चीज के बारे में नहीं पता, तो उसके साथ ये हरकतें नहीं करनी है, सिर्फ माँ के पास रहने दीजिए। और एक जो आपके घर में कोई भी हेल्प है, 15 दिन की ही तो बात है, 15 दिन के बाद में ठीक है, वो बच्चा यूज टू हो जाएगा, उसको समझ आएंगी चीजें, तो उसकी बॉडी काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, क्लियर जी। तो ये जो है बच्चा, आपको छोटी छोटी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है अपने घर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी बीमारी प्लेग। प्लेग जो है बच्चा किस बैक्टीरिया से होता है? येरसिना पेस्टिज।
ठीक है, किस बैक्टीरिया से होता है, किस जीवाणु से होता है, गैरसीना पेस्टिज। ये चूहों के अंदर आजकल हंटा वायरस फैला हुआ है ना, एक समय पर चूहों ने ये बीमारी बहुत बड़े लेवल पर फैलाई थी, बहुत बड़े लेवल पर। बच्चा आपके पूरा का पूरा यूरोप जो है इसमें आपका आ चुका था। इसको हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। कहां लिखा है, ये रहा। इसको हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते थे। दुनिया भर के लोग आपके अफेक्ट हुए थे, पूरी बॉडी पर दाने हो जाते थे, छाले हो जाते थे, खाना नहीं खाया जाता था, उल्टी आती थी, अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स, सांस लेने में दिक्कत होती थी। मतलब ये समझ लो कि हजारों लाखों की संख्या में आपके लोग इस बीमारी से मरे थे, इसीलिए इसको ब्लैक डेथ का नाम दिया गया था। तो इसका वेक्टर, इसका वाहक कौन होता है बच्चा, चूहे इसका वाहक होते हैं। पूरे शरीर पर लाल और नीले रंग के धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारी पूरी बॉडी पर लाल और नीले रंग के धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर। चलिए अगली बीमारी है टिटनेस, पूरी तरह से जानलेवा है। ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी और लोगों ने बोला था इस पर कोई सुपर नेचुरल पावर है, मतलब आत्मा है, कोई भूत प्रेत का साया है। ना कोई भूत प्रेत था, ना कोई आत्मा थी, सिंपल इस इंसान को हुआ था टिटनेस। टिटनेस को लेकर कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो आपको जाननी ही चाहिए। टिटनेस सबसे पहले तो क्लास्ट्रीडियम टिटनाए नामक बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, यानी किस जीवाणु से बच्चा ये आपका होता है, तो आप आंसर लगाएंगे क्लास्ट्रीडियम टिटनाए नाम के जीवाणु से होता है। ये जीवाणु आपकी गंदी मिट्टी, गंदी धूल और खुले घाव के जरिए हमारी बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है, इन सब के जरिए एंटर करेगा, इन सब के जरिए हमारी बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है, एंटर करेगा और अपनी आर्मी बना लेगा, अपनी आर्मी बना लेगा। और देखो फैलते ही कोई बुखार नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिट करता है, सीधे हमारे ब्रेन को हिट करता है, सीधे ब्रेन को हिट करेगा। ठीक है, सीधे ब्रेन को हिट करेगा ये आपका। और ब्रेन को हिट करते ही जो लोग, नीचे वाला जबड़ा बंद हो जाएगा, नीचे वाला जबड़ा बंद हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मेरे पूरे फेस पर कौन सी बोन है जो मूवेबल है? ये नीचे वाली हड्डी है ना जो आपकी मूवेबल है, ला ला का कुछ भी मैं कर पा रही हूं, बोल पा रही हूं, खा पा रही हूं, पानी पी पा रहे हैं, क्योंकि ये नीचे वाली हड्डी मूवेबल है। अगर यही लॉक हो जाए, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मैं बोल सकती, ना मैं खाना खा सकती हूं, ना ही मैं पानी पी सकती हूं। धीरे 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 ये बैक्टीरिया मेरी बॉडी में खुद को रिप्रोड्यूस करेगा और एक समय पर ऐसी हालत कर देगा, जैसे इसको कहा जाता है जैसे कील हमारी मुड़ जाती है, वैसे ही देखो इंसान का शरीर मुड़ गया है, वैसे ही इंसान का शरीर मुड़ जाता है। और इस कंडीशन में आने के बाद इंसान मर जाता है, डेथ होना बिल्कुल तय है, मरेगा ही मरेगा, इसका कोई इलाज नहीं है अगर इस कंडीशन में आप पहुंच गए तो मैम क्या करना है इसके लिए? बचपन में एक वैक्सीन लगी होगी आपको, डीपीटी, है ना। अब हमारे बचपन में थी या नहीं मुझे भी नहीं पता भाई, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी लगवाई या नहीं लगवाई नहीं पता, लेकिन जिनको, आजकल के तो सारे बच्चों को लगती है, जिनको भी चोट लगती है, हम लोग पता है क्या, इंडिया में एक और दिक्कत है, और लोहे से कट लगाया ना, चलो टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो ना। मेरे भैया, लोहे से कट लगा है, टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाना है आपको। किसी भी मेटल की चीज से, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल से शार्प कट यदि आप लोगों को लगा है, शार्प कट मतलब खून बहा है, तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है। ठीक है, तो टिटनेस का इंजेक्शन जो है बच्चा आप लोगों को लगवाना ही है। बहुत सस्ता होता है, 20, 25, 30, 50, 100 रुपए तक लग जाएगा, महंगे से महंगा। ठीक है, दूसरा, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, आपको चोट लगी है किसी भी तरीके से, आप सड़क पर गिर गए, आप सड़क पर गिर गए, चोट लगी है और आपको दिख रहा है कि ये जो चोट है ये काफी गहरी है, मांस फट गया है, खून निकला है, वहां धूल थी, जैसे होता है ना बहुत बार कि भाई हम ठोकर खा के सड़क पे गिर गए, पूरा घुटना हमारा छिल गया है और हमें दिख रहा है 10-15 दिन से पहले ठीक नहीं होगा। आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है। चोट लगी है,
ठीक है, आपको ये टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है, किसी भी तरीके से चोट लगी हो चाहे तुमको, ठीक है। फिर उसके बाद में सड़क पर गिर गए, मान लीजिए आप सड़क पर गिर गए, सड़क पर गिर गए तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है। आप खेत में काम कर रहे थे, ठीक है, आप खेत में काम कर रहे थे और उस समय पर आप लोगों को क्या हुआ, फावड़े से, दराती से उंगली कट गई, पैर कट गया अंगूठे का, है ना, अंगूठा जो है पैर का वो कट गया। क्योंकि ये एक केस एक्चुअली हुआ था, हमारे ही थोड़े से नोन पर्सन थे कि गांव में क्या होता है, वो होती है ना जैसे एक खेत से दूसरे खेत में नालियां बनी होती हैं छोटी छोटी सी पानी करने के लिए, हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं कि भाई खेत में पानी लगाने जा रहे हैं, है ना, तो वो पानी के लिए छोटी छोटी नालियां बनी होती हैं जिसमें एक खेत से दूसरे खेत में पानी जाएगा। अब एक खेत में यदि पानी पूरा भर गया तो फिर वहां पर मिट्टी लगाई जाती है, सूखी मिट्टी लगा के हम पानी की डायरेक्शन को बदल देते हैं कि भाई ये खेत भर गया है, अब इस वाले खेत में पानी चला जाएगा, है ना, वो डोला काढ़ना और ऐसे बोलते हैं हमारी थोड़ी सी लैंग्वेज में उसको, कि यहाँ डोली काट दी है, यहाँ हमने मैड लगा दी है, ऐसे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे। तो उनको करते करते ऐसे मिट्टी जब वो निकाल रहे थे खेत में से तो उनका पूरा पैर का अंगूठा जो है कट गया। अब गांव के लोगों को ना इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, डेली काम वालों जो करते हैं, उस कटे हुए उसमें ही अंगूठे में मिट्टी फंस गई अंदर, तो खून भी नहीं बहा, ज्यादा खून नहीं बहा। उन्होंने घर आके देखा, मतलब जब मिट्टी लाल दिखाई दी तो देखा अरे पैर कट गया ये तो मेरा। अब उन्होंने देखा तो पानी में धो लिया वहीं पर ऐसे करके, थोड़ा उसको वॉश वगैरह कर ली, ना कोई पट्टी करी उन्होंने, ना कोई वो डॉक्टर के गए, और ऐसे ही अपना घर में रहे, अपना खेत वेत का काम करते रहे। 3-4 दिन बाद में उनको दिक्कत होनी शुरू हुई, हाथ पैर चलने बंद हो गए उनके, ठीक है, जबड़ा पूरा ऐसे तिरछा हो गया, गर्दन वर्दन, और फिर धीरे 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 उनकी 1-2 दिन में मृत्यु हो गई, है ना। तो वो था टिटनेस का केस। वो किसका केस था, वो टिटनेस का केस था कि उन्होंने कोई ना तो इंजेक्शन लगाया, ना कोई सफाई की घाव की, और जो मिट्टी वहां पर जिस पर वो चल के आए थे ऐसे ही वो मिट्टी में कहीं ना कहीं टिटनेस का बैक्टीरिया, ये क्लास्ट्रीडियम टिटनाई रहा होगा, बॉडी में एंटर कर गया खुले घाव के जरिए, उसको तो मजे आ गए, रिप्रोड्यूस कर लिया और फिर अपना आदमी जो है बच्चा मर गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको इन छोटी छोटी चीजों का, चोट लगे, एक चीज याद रखना, चोट लगी है तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लीजिए फॉर सेफ्टी, ठीक है। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। डिप्थेरिया बीमारी है, पर्ट्यूसिस को वूपिंग कफ या काली खांसी भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वूपिंग कफ किसको बोलते हैं, या काली खांसी के लिए दूसरा शब्द क्या है, तो इसी को पर्ट्यूसिस बोलते हैं, काली खांसी, ठीक है जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बच्चा, आपकी अगली बीमारी कौन सी है, सिफिलिस। प्लीज थोड़ा सा लड़के ध्यान से सुनेंगे, एक और बीमारी लिख देती हूँ, सिफिलिस एंड गोनेरिया। सिफिलिस एंड गोनेरिया ये दोनों की दोनों बीमारी हैं जो लड़कों में ज्यादा देखी जाती हैं। लड़कियां हाइजीन मेंटेन करती हैं, कहीं पर भी सुसु नहीं करती, बाथरूम मिलेगा और बाथरूम भी साफ होगा तो सुसु करेंगी, अगर खेत ही है नहीं है तो खेत में भी साफ सुथरी जगह देखते हैं और वहां सुसु करते हैं। लड़कों का क्या है, पेड़ दिखा, झाड़ दिखा, ट्रक का टायर दिखा, कहीं भी तुम लोग सुसु करके आ जाते हो। अब सुनो आपका वो सुसु करना कितना खतरनाक होता है, किसी भी गंदी जगह पर, गंदे ढेर पर, गंदे जहां बहुत सारी बदबू आ रही होती है, जैसे दिल्ली में एक समय ऐसी हालत हो गई थी कि मेट्रो स्टेशन पर हम नीचे उतरते थे, इतनी गंदी सुसु की बदबू आती थी, सारे जितने भी आपके बैगर्स होते थे, रोड पे सोने वाले लोग होते थे, वो वहीं सुसु करते थे हर टाइम। बहुत बुरी हालत हो गई थी एक टाइम पर, फिर गवर्नमेंट ने उसको ठीक किया, लोगों के लिए वॉशरूम वगैरह बनवाए, तो वो हालत अभी अभी भी कुछ कुछ मेट्रो स्टेशन पे बहुत बुरी हालत है। ये नहीं करना है। एक तो देखो बहुत ज्यादा आप खुद ही गंदगी फैला रहे हो, दूसरा आपको नहीं पता आपसे पहले जहां सुसु करके गया है यहां पर उसको क्या बीमारी है, उसको क्या इन्फेक्शन है, तुम वहां सुसु करने लगे और जो पहले से ही वह वायरस और बैक्टीरिया थे उनको तुम्हारा जो सुसु है ना, जो यूरिन है, उसने रास्ता बना लिया वायरस ने और बैक्टीरिया ने। तुम सुसु नीचे की तरफ कर रहे हो, वो वायरस और बैक्टीरिया ऊपर की तरफ तुम्हारी बॉडी में चल रहा है, उसको तो रास्ता मिल गया ना ऐसे करके, भाई उसको तो पूरा रास्ता मिल गया, तुम ऐसे सुसु कर रहे हो और कोई भी वायरस और बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर में इस पानी के जरिए एंटर कर रहा है उसी समय में, है ना। तो ये आपका ट्रैपनोमा पैलेडियम, ट्रैपनोमा पैलेडियम नाम का, ट्रैपनोमा नेमा, ठीक है, ट्रैपनोमा पैलेडियम नाम का बच्चा आपका बैक्टीरिया होता है जो हर गंदी जगह पर मोस्टली पाया जाता है। अब लड़के क्योंकि गंदी जगह पर सुसु ज्यादा करते हैं इसीलिए ये बीमारी लड़कों को ज्यादा होती है। मैंने पिक्चर भी यहां लड़कों की ही लगाई है, देखो कितनी खतरनाक है। पहली स्टेज होगी जब ये बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर में एंटर करा 3 से 90 दिन के अंदर,
3 से 90 दिन के अंदर आपका जो ये नीचे वाला पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पैल्विक पार्ट है आपका, यहां कोई छाला दिखेगा, जांग पर, टेस्टीज पर, कहीं पर भी पेनिस पर एक ना एक छाले जैसी स्ट्रक्चर या कोई ऐसे जैसे कि फुंसी हो, ये दिखेगा। मैम इतना प्रेशर होता है, आ ही नहीं पाता, अच्छा मतलब रुक ही नहीं पाते हो, तो बेटा ये पहले से देखो, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें जब 200 ml सुसु आएगा ना, वो आपके ब्रेन के जरिए सिग्नल भेजेगा सुसु कर लो। फिर जैसे ही 400 ml होगा, हमें 400 ml पे बिल्कुल हमारा ब्रेन बोल देता है अब सुसु करो, तो आपको वो कंडीशन पहुंचानी ही नहीं है ना, आपको जहां सफाई वाली जगह दिखे आप वहीं सुसु कर लो, तो वो उतनी देर तक फिर आएगा ही नहीं। पानी ट्रेवल करते हुए कम पियो, थोड़ा सा सुसु कम आएगा आपको, ठीक है। तो बच्चे देखो, पहले आपको एक छाला बना हुआ दिखाई देगा बॉडी पर, उसके बाद में 4 से 10 हफ्ते के बाद, 4 से 10 हफ्तों के बाद में आपकी पूरी बॉडी पर ऐसे छोटे छोटे दाने दिखाई दे रही है। यहां कंडीशन तुम्हें इस इंसान की, बॉडी रैश, पूरे शरीर पर ऐसे छोटे छोटे दाने दिखाई देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बैक्टीरिया आपके इंटरनल ऑर्गन को फेल करना शुरू करेगा, किसी का लीवर और किसी को तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है, ब्रेन तक पहुंच जाएगा, सब खराब करना शुरू करेगा। और मेन होता है कि ये 4 से 10 हफ्ते के बाद में हो सकता है आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही डैमेज कर दे। जो पेनिस होता है ना, पूरा पेनिस आपका, भी वो पिक्चर मैंने लगाई नहीं है, तुम लोग ज्यादा डर जाते हो उस पिक्चर को देख के, पेनिस पूरा ब्लैक हो जाता है, ऐसे लगता है कि कोई फंगस इसको खा गई है, सूसू भी नहीं कर पाते हैं। जिनको ये बीमारी हो जाती है ना, उनको सूसू करते हुए भी इतना दर्द होता है, वो इतना पेनफुल प्रोसेस हो जाता है कि वो सूसू भी नहीं कर पाते। कई बार तो वो डक्ट लगानी पड़ती है, थैली ही लगानी पड़ती है, वो जहां जाते हैं उस थैली को ही साथ लेके जाते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे केसेस में गांव वगैरह में कि जहां जा रहे हैं थैली साथ लेके जा रहे हैं, तो बीमारी बताता नहीं है इसको, है ना, क्योंकि डॉक्टर समझा देते हैं इस बीमारी को। कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे में फैलती है, क्योंकि एसटीडी डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। देखो 3 से 90 दिन का समय है, एक दो छाले आपकी बॉडी पर आए कोई ध्यान नहीं देता, आप ऐसे ही कुछ दवाई ववाई लगाओगे ऑइंटमेंट, है ना, और आप क्या सोचोगे ठीक हो जाऊंगा मैं, और उसी समय पर तुमने बना लिए किसी के भी अपनी एक फीमेल के साथ में, महिला मित्र के साथ में, वाइफ के साथ में सेक्सुअली रिलेशन अगर तुमने बना लिए, तो ये जो आपका बच्चा बैक्टीरिया है ये उस दूसरे भी पर्सन में जा चुका है, पूरी तरह से एसटीडी डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है आपकी, ठीक है। लकवा आ सकता है आपको, लकवे का अटैक हो सकता है। और सबसे मेजर जो आपकी इनिशियल कंडीशन में जो कंडीशन होती है, जो सिम्टम्स होते हैं, होठ फटेंगे, गला सूखेगा, हमेशा ऐसे लगता रहेगा कि जैसे आपका गला सूखा हुआ है, होठ बार बार मॉइस्चराइजर लगाते रहोगे होठ फटते रहेंगे, ये कुछ बहुत माइन्यूट से सिम्टम्स है। सेम गोनेरिया में भी, गोनेरिया के भी सेम सिम्टम्स होते हैं, सेम कंडीशन होती है, सेम कंडीशन होती है, सेम सिम्टम्स होते हैं। ये लड़कों के लिए स्पेशल बीमारियां आपको मैं समझाना चाहती हूं, प्लीज गंदी जगह में यूरिन जाना बंद कर दीजिए, ये चीजें हाइजीन मेंटेन करना है ना, बोलते हैं ना कि यहां पर सूसू करना मना है, वो कुछ लिखा है, और लड़के क्या करते हैं, जहां लिखा होता है ना यहां सूसू करना मना है, वहीं सूसू करके आएंगे। बंद कीजिए उस चीज को, वो आपकी बेनिफिट के लिए लिखा गया है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में तुमको नहीं पता होगा, ठीक है। चलिए अगली बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी या क्षय रोग बोलते हैं। ये किस बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है, ये किस बैक्टीरिया से बच्चा आपकी बीमारी होती है, तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है। ये बैक्टीरिया हवा, पानी, गंदा खाना, गंदी मिट्टी, किसी के भी जरिए हमारे शरीर में जा सकता है। एक समय था जब टीबी ना इलाज था और टीबी के मरीज बहुत ज्यादा थे, कहा जाता है 4 से 5-5 लाख लोग टीबी में इंडिया के अंदर टीबी से मरे हैं, है ना। तो भाई ये टीबी क्या है, किसी भी, क्योंकि देखो इतने सारे सोर्सेज है, कहां तक इंसान बचेगा, किसी भी जरिए हमारी बॉडी में जा सकता है। अभी बहुत कम हो गया है और इसका इलाज है हमारे पास में, है ना, क्योंकि हमने हाइजीन मेंटेन करना शुरू कर दिया है। तो ये हमारी बॉडी में जाएगा। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण क्या है बच्चा, खांसते समय आपको खांसी में खून आएगा, है ना, जब आप खांसोगे तो खांसी में खून आना इसका एक लक्षण होता है। इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, ऐसे आपको एक पोर जैसा एक छोटा सा लंग्स में छेद दिखाई देगा, फिर ये छेद देखो बड़ा होगा, और फिर आपके क्या होगा, फिर धीरे 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 फेफड़ों को जकड़ लेगा, फिर धीरे धीरे फेफड़ों को जकड़ लेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबकी खांसी में खून आए,
और क्या लक्षण हो सकते हैं? आपको बार बार बुखार आएगा, बार बार बुखार का आना, बुखार का आना, भूख कम लगना, भूख कम लगना, भूख कम लगना, हमेशा थका हुआ रहना, हमेशा थका हुआ रहना, सोते समय पसीने का आना, सोते समय बहुत ज्यादा पसीने आएंगे, सोते समय ज्यादा पसीना आना, ज्यादा पसीना आना, ये सब भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। अचानक से वजन कम होना, 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 ये सब किसके सिम्टम्स होते हैं? टीबी के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है जी, क्लियर। इलाज क्या है? बीसीजी। जब हम छोटे थे, हमारे बचपन में, आप देखिए जन्म के 15 दिन के अंदर, बचपन में जन्म के 15 दिन के अंदर, जन्म के 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हमें वैक्सीन लगाई जाती है, हमें वैक्सीन लगाई जाती है बीसीजी, बैसिलस कैलीमेट ग्यूरिन। कैलीमेट ग्यूरिन ने इस वैक्सीन को बनाया था, इन्होंने ये वैक्सीन बनाई थी, इसीलिए इन्हीं के नाम पर बैसिलस कैलीमेट ग्यूरिन इसका आपका नाम रखा गया है। ठीक है, तो जन्म के बच्चा 15 दिन के अंदर ये वैक्सीन आपकी लगाई जाती है। अगली बीमारी है आपकी क्या बच्चा? डिप्थेरिया। डिप्थेरिया कोर्नियम बैक्टीरियम नाम के आपके एक डिप्थेरिया, इस बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण ये बीमारी आपको होती है। ठीक है, हवा के अंदर, मोस्टली हवा के अंदर, पानी के अंदर ये आपका बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी कि ये इसके वेक्टर हैं, ये इसके वाहक हैं। वैक्सीन क्या है? डीपीटी, है ना, जो मैंने भी बताई थी ना, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस पर्ट्यूसिस टिटनेस। ठीक है, ये बच्चा क्या होती है? इसकी वैक्सीन होती है। इसमें आप देख सकते हो हमारा जो मुंह होता है, अंदर जो हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा? बेसिकली आपका यहाँ पर क्या होता है, ये बच्चा आपका अंदर वाला जो सेक्शन है, उस पर छोटे छोटे दाने या छाले जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। खोलने बंद करने में इंसान को, इस मुंह को दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ओके, जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती हैं और नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी आपके जरूरी है। चलिए बताइए। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? कल चलेंगी आपकी वायरस से, कल मतलब परसों संडे में रहेंगी वायरस से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी। ठीक है भाई, क्लियर? सारी है ना स्लाइड? चेक कर लेती हूँ, हाँ ठीक है।
समझ में आया? रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जब मैं कराऊंगी तो आई जस्ट वांट कि सारे बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर करें। ओके, चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।